Hello everyone, welcome back to my channel and this video is going to be मसूरी vlog day 4। आज के सफ़र में हम सबसे पहले जाने वाले थे धनौल्टी में स्थित सुरकंडा माता के मंदिर। मसूरी से धनौल्टी की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है और धनौल्टी से सुरकंडा माता का मंदिर 5 किलोमीटर। और आज की इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमने कल के जैसे ही एक स्कूटर रेंट पे ले लिया था और हम स्कूटी से ही कवर करने वाले थे ये 32 किलोमीटर, यानी कि हम जाने वाले हैं सुरकंडा माता के मंदिर। और जैसे जैसे हम इन रास्तों पर आगे बढ़ते जा रहे थे ये रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे सुरकंडा माता के मंदिर। अभी सुबह का ही समय था और मंदिर के बाहर इतनी लंबी पार्किंग के लिए लाइन, यानी कि बहुत सारे लोग माता के दर्शन के लिए सुबह ही सुबह आ चुके थे। तो हमने मंदिर के बाहर से प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ निकल पड़े। और ये 200 मीटर लंबा रास्ता हमें ले जाएगा रोपवे तक। यहाँ पर रोपवे का जो प्राइस था वो था 225 रुपीज़, जिसमें आपका जाना और आना दोनों इंक्लूडेड था। तो हमने वहाँ से हमारी टिकट्स ली, टिकट्स चेक कराई और अब हम वेट कर रहे थे हमारे कैबिन का। ये कैबिन्स मंदिर के साइड से जो भी लोग वहाँ पे दर्शन कर चुके थे उनको लेके इधर आया था और अब हम इसमें बैठ के वापस जाएंगे मंदिर की तरफ। और ये रास्ता जो आपको अब दिखाई दे रहा है ये उन लोगों के लिए था जो रोपवे का यूज़ ना करते हुए खुद पैदल चल के माता के मंदिर तक जाते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट में हम पहुंच गए थे माता के मंदिर। और फाइनली हम पहुंच गए थे सुरकंडा माता के मंदिर। हम सभी ने कभी न कभी माता सती और भगवान शिव की कथा तो सुनी होगी, जिसमें जब माता सती के मृत शरीर को लेकर के भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया था। और वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ मंदिर बनाए गए और उनको ही कहा जाता है शक्तिपीठ। तो माता सती का सर जहाँ गिरा था वहाँ पे मंदिर बना और उस मंदिर का नाम है सुरकंडा माता का मंदिर। तो ये है सुरकंडा माता का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये।
मंदिर के सामने का दृश्य कुछ ऐसा था, जहाँ से दिखती हैं बहुत सारी हिमालयन पीक्स। अपनी बारी का इंतजार करेंगे। लाइन में बने रहिए। बेगति के साथ अपने लगे सिवाले के ऊपर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। और अब समय था कि हम मंदिर से निकल के अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलें। लगभग 30 से 40 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था धनौल्टी का इको पार्क। सबसे पहले हमने हमारी टिकट्स ली और एंट्री की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन यानी कि इस प्यारे से इको पार्क में। आपको इस इको पार्क में बहुत सारे वॉकिंग ट्रैक्स दिखेंगे जो कि बनाए हुए हैं, कुछ कच्चे रास्ते वाले भी हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल सकती है अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो। और काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको दूर दूर तक बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये कैसा है नीचे का माहौल? और थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद सुंदर था। पूरा इको पार्क क्लाउड से भर गया और ऐसा लग रहा था जैसे हम क्लाउड्स के बीच में कहीं खो गए हैं। जहाँ अभी थोड़ी ही देर पहले दूर दूर तक का विज़न बिल्कुल क्लियर था और अब 10 से 20 मीटर की दूरी भी मुश्किल से देखी जा रही थी। और अब फिर मौसम साफ़ होने लगा और क्लाउड्स थोड़ा सा दूर हटने लगे। मौसम में अभी भी क्लाउड्स हैं लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े से कम।
अगर आप मसूरी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक दिन निकाल के आपको धनौल्टी ज़रूर आना चाहिए। जितना सुंदर सुरकंदा देवी मंदिर था उतना ही प्यारा ये इको पार्क भी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक ट्रिप यहाँ की तो बनती है बॉस। भाई साहब, वी आर सराउंडेड बाय क्लाउड्स, वी आर इन क्लाउड्स एक्चुअली। मुझे तो ऐसा मौसम बहुत 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 प्यारा लगता है कि हम बादलों के बीच में हैं। बारिश जो थोड़ा धीरे धीरे हो रही थी उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। हम चाहते तो थे कि आज का ये दिन हम धनौल्टी में ही इस प्यारे से मौसम के साथ गुजारें, पर शाम को ही ना हमारी मसूरी से वापस दिल्ली की बस थी तो हम वहाँ पे नहीं रुक सकते थे। सो वी डिसाइडेड कि बारिश जब तक धीरे धीरे हो रही है हम रेनकोट पहन करके उस रास्ते पे निकल सकते हैं। बारिश में निकलना थोड़ा सा रिस्की तो था क्योंकि रास्ते में बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड फाइनली हम पहुँच गए थे मसूरी। उस भारी बारिश वाले सफ़र को पूरा करके हम फाइनली मसूरी में एंट्री कर चुके थे। हम रास्ते में ही रुक गए क्योंकि हमारे कपड़े वगैरह प्रॉपर गीले हो गए थे। दिख रहा होगा स्वेटर खोल दिया है मैंने, अपने शूज़ सॉक्स सब उतार दिए थे क्योंकि सब भीग चुके थे पूरी तरीके से। तो थोड़ी देर धूप में खड़े हुए ताकि हमारे कपड़े थोड़े तो सूख जाएँ। हम आ गए थे अपने होटल, हमने वहाँ से चेकआउट किया और अपना लगेज लेकर के हम निकल गए थे मसूरी से। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दी मसूरी। और इसी के साथ मसूरी का ये सफ़र और ये व्लॉग दोनों ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी